हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करने जा रहे हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके पहले हमने बतलाया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सोल्व करेंगे इसको आप ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमको ए बी सी पता करना है कि ए बी सी इसमें क्या है। तो इसको ए का वैल्यू, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1 एंड कांस्टेंट टर्म सी, सी इज कांस्टेंट टर्म दैट इज -2। अब इसमें हम सबसे पहले डी का वैल्यू निकालते हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट क्लास में हम बतलाएंगे। अभी इसका सॉल्व करना है हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसलिए थोड़ा सा डी का बारे में बतला रहे हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac, एक फार्मूला है एंड डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका b का वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। b का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, -1 होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 6 पुट कर दिया और c का वैल्यू -2। ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये तीनों को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24 और इंटू 2 48, दैट इज इक्वल टू 49। डी का वैल्यू 49, ये डी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। उन्होंने ही इस फार्मूला को डेवलप किया है, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये नाम दिया गया है। अब इसमें हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू है -1। ये माइनस फार्मूला वाला है तो माइनस रहेगा और बी का वैल्यू -1 है तो बी की जगह पर -1 पुट कर दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू निकाल चुके हैं 49, पुट कर दीजिए 49 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। नाउ सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट, माइनस इंटू माइनस दैट इज +1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, 6 2 जा 12। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। तो 1 + 7 बाई 12 कॉमा 1 - 7 बाई 12, दिस इज इक्वल टू 8 बाई 12 कॉमा -6 बाई 12। दिस इम्प्लाइज, काट दीजिए इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दैट मीन्स 2/3 कॉमा -1/2। इस तरह से x का वैल्यू इसमें भी वही आया जो पहले दो मेथड में आया था। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 कॉमा -1/2। ये आपका x का दोनों वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग जान लें। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं उसके नेचर के बारे में जाने कि वो कैसा होगा। बिना फाइंड किए हुए, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स वी कैन
फाइंड इट्स नेचर, उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, दो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। तो ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू का नेचर हमको पता करना है कि वो दोनों कैसा होगा। वो नेचर किस पर डिपेंड करता है? डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये इसको शॉर्ट में हम लोग सिर्फ डी लिखते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये रूट्स के बारे में बताता है, रूट्स के नेचर के बारे में बताता है, इसकी प्रकृति के बारे में बताता है। कैसे? हम ए बी सी तीनों का वैल्यू इसमें से पुट करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे और डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालने के बाद उसको हम देखेंगे कि 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है। तो फर्स्ट केस में कहता है कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, देन ये जो दोनों रूट्स होगा, देन then roots are equal and real। और जो दोनों रूट्स होगा दोनों इक्वल होगा और रियल होगा। इक्वल एंड रियल, दैट मीन्स दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। सेकंड केस है इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू। d का वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर आ गया, कोई भी पॉजिटिव नंबर, देन रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होगा? रियल बट अनइक्वल। दोनों इक्वल नहीं होगा, क्या होगा? अनइक्वल। दोनों इक्वल, डिफरेंट होगा लेकिन रियल होगा। थर्ड केस है इफ d इज लेस देन 0, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया मतलब निगेटिव आ गया, कोई भी निगेटिव, d का वैल्यू -1 -2 कोई भी निगेटिव आ गया, देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा, या उसको कह सकते हैं इमेजिनरी, और यू कैन से और इमेजिनरी। एक एग्जांपल लेकर के आपको हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम एक लिया एग्जांपल में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम जानना चाहते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा, रूट्स आएगा, वो कैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b का वैल्यू पुट करेंगे, b -3 है तो -3 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 और c का वैल्यू कांस्टेंट है दैट इज 5। अब ये हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये 40 आ गया। अब 9 माइनस 40 करेंगे क्या होगा? 39 नो 31, यस -31, इसका वैल्यू क्या आएगा? -31। अब देखिए यहाँ d का वैल्यू निगेटिव आ गया, किससे मैच कर रहा है? d का वैल्यू निगेटिव मतलब 0 से छोटा। देखिए यहाँ पर इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस d इज लेस देन 0, इसको देख करके हमने डिसीजन लिया कि d का वैल्यू 0 से छोटा है। तो सिंस d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं है, जब रूट्स रियल नहीं है तो उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम फाइंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन कभी कभी आपको दे देगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कहा देगा कि रूट्स फाइंड कीजिए। और अगर आप इस फार्मूला को यूज़ कर, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके आप इसको रूट्स निकालते हैं चाहे कोई भी मेथड से, तो आपको परेशानी में फंस जाइएगा, निकलेगा ही नहीं, आप मूर्ख बन जाइएगा। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा बनाने के लिए कि फाइंड द रूट्स,
तो रूट्स फाइंड करने से पहले आप डी निकाल लेंगे, डी निकाल करके उसको डिसाइड कर लेंगे कि रूट्स उसका कैसा है। अगर रूट्स लेस देन 0 आ गया तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सिंस डी इज लेस देन 0 सो रूट्स आर नॉट रियल सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, यहीं स्टॉप कर देना है। अगर डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है तभी आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, एप्लीकेशन है, इसका यूज है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में और उसको सोल्व करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो आज का क्लास फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी। थैंक यू वेरी मच।